हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लिसफुल टाइम्स। आई एम सुमना रॉय। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और आसपास खुशियाँ बांट रहे होंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि इस बार जो सीरीज़ हम करेंगे वो होगा डायरेक्शंस के बारे में। तो कल हमने नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में जाना। आज घूमते हुए नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाएंगे। उसके बीच का एक जो स्थान होता है उसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे वास्तु में बहुत ही शुभ और पवित्र स्थान होता है। इसको ईशान कोण कहते हैं। ईशान का अर्थ होता है जहाँ ईश्वर का वास हो। तो ईशान कोण हमारे वास्तु के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। घर का सबसे अगर बोला जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह जो है वो ईशान कोण को दिया गया है। इसका एक और कारण ये है कि जो ईशान कोण है, ये जो वास्तु पुरुष होते हैं उनका सर होता है वहाँ पे। मतलब वास्तु पुरुष का सर होता है डायगनली, तो इसीलिए उनके सर, जहाँ पे इंसान का सर होगा वो उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। ब्रेन होगा, माइंड होगा, सोचने की शक्ति होगी, समझने की शक्ति, सारी चीज़ें ईशान कोण से ही हमें प्राप्त होती है। तो इसीलिए ईशान कोण को हमें बहुत स्वच्छ, साफ सुथरा, खुला, अच्छा, सुंदर बना के रखना चाहिए। ईशान कोण का जो प्लैनेट है, जो उसके ग्रह कारक है, वो है जुपिटर, गुरु। तो वैसे ही जैसे हम जानते हैं कि गुरु जो होते हैं वो हमारे देवताओं के गुरु हैं। तो गुरु का स्थान हमेशा ही ऊपर रहता है। तो इसीलिए ईशान कोण में गुरु का महत्व है और गुरु से ही हमें ज्ञान, हमें बुद्धि, समझने की शक्ति, विजडम जिसे कहते हैं, वो मिलता है। ईशान कोण में एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इसके स्वामी देवता हैं, वो है शिव जी। शिव जी वहाँ के स्वामी देवता है। और माँ लक्ष्मी का जो संतान रूप है वो ईशान कोण में है। तो अगर हम कहें कि संतान प्राप्ति के लिए भी ईशान कोण बहुत महत्वपूर्ण है। जिस घर में ईशान कोण सुंदर, पवित्र, स्वच्छ, खुला है, उस जगह में घर में बच्चों की किलकारियाँ सुनने को मिलती है। घर का वातावरण बहुत अच्छा होता है, आपस में साझेदारी रहती है, रिलेशनशिप अच्छा होता है, मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होता है, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी अच्छा होता है, पढ़ाई अच्छी होती है। हर चीज़, अगर जो भी अच्छा मतलब इंसान की ज़िंदगी में चाहिए, उसका जो कारक है वो है ईशान कोण। तो इसीलिए इस जगह को हमें हर तरह से कोशिश करना चाहिए कि क्लटर फ्री हो, सुंदर हो और एकदम टूटा फूटा, कहीं से कोई कॉर्नर टूटा हुआ है या उस जगह में हमने कुछ ऐसी चीज़ें रख दी है जो वस्तु हमें नहीं चाहिए, तो ऐसा चीज़ वहाँ पे कोई भी स्टोर, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। ईशान कोण को बहुत पावरफुल जोन माना गया है और एनर्जी का सोर्स माना गया है। मतलब जो सारी एनर्जी का जो मेन सोर्स है उसको ईशान कोण को दिया गया है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर का जो वातावरण हो वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिविटी रहे, पॉजिटिविटी फैले और ग्रो करे, तो ईशान कोण को बहुत ध्यानपूर्वक उसको देखना है। उसके आसपास का एरिया कैसा है, किस तरीके से आपने रखा हुआ है, पहले जाकर ईशान कोण को चेक कीजिएगा, ताकि उसमें कहीं पे भी कोई भी ब्रेक, टूटा फूटा, अनवांटेड चीज़ें, भारी चीज़ें
उस जगह को हल्का रखना चाहिए, भारी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम सर के ऊपर कोई चीज़ रख देंगे भारी चीज़ तो हम ज़्यादा देर तक उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार जब वास्तु देवता का सर वहाँ पे है तो उस जगह को हमें हल्का रखना चाहिए। सर हल्का रहेगा तो काम करने की जो क्षमता होगी, सोचने की जो क्षमता होगी वो आपकी बढ़ेगी, अच्छी रहेगी। और अब मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि ईशान कोण में हमें क्या क्या चीज़ हम बना सकते हैं, रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले तो ईशान कोण में सबसे अच्छा और पवित्र चीज़ है घर का मंदिर। अगर आप घर का मंदिर वहाँ बनाते हैं तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती। अगर ईशान कोण में आपका मेन एंट्रेंस है वो भी बहुत अच्छा माना जाता है, डोर है वो भी अच्छा माना जाता है। ईशान कोण में आप ड्राइंग रूम बना सकते हैं, हॉल बना सकते हैं, अपना गार्डन एरिया। मान लीजिए ईशान कोण का एरिया ऐसा है कि वो खुला है आपका, वो तो वहाँ पे आप अपना लॉन गार्डन एरिया बना सकते हैं। पर जब गार्डन एरिया बनाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उसमें कोई बड़ा भारी ऐसे पेड़ ना लगाएं, हल्का छोटे छोटे पॉट्स जो अच्छे। सबसे बढ़िया है ईशान कोण में आप अपना तुलसी का पौधा रख सकते हैं, जो अच्छे अच्छे पौधे हैं जो कि पॉजिटिविटी और पूजा के लिए काम में आते हैं। जैसे हल्दी का पेड़ हो गया, केले का पेड़ हो गया, या शमी का पौधा, ये सारी चीज़ें, आंवले का पौधा, ये सारी चीज़ें ऐसे पौधा है जो कि हमारे देवताओं से रिलेटेड है, हम पूजा करते हैं इनकी, और इसको भी हम ईशान कोण में रख सकते हैं। ये भी देवतुल्य पौधे हैं, तो ये आप कर सकते हैं। और एक चीज़ है, अगर ईशान कोण आपका एक्सटेंडेड है, मतलब मान लीजिए आपका प्लॉट है, उसका जो एक्सटेंडेड एरिया वो ईशान कोण है, तो ये इसको भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हम देखें कि अगर ईशान कोण में हम अपना कमर्शियल वाइज अगर देखें कि ऑफिस बना रहे हैं या हमारा कोई बिजनेस एरिया, बिजनेस के लिहाज से अगर हम देखें तो ईशान कोण में आपका अगर रिसेप्शन होगा ऑफिस का बहुत अच्छा होगा। ईशान कोण में अगर आपके जो स्टाफ है उनका सिटिंग पोजीशन ऐसा हो कि उनका जो फेस है टुवर्ड्स ईशान कोण है तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, उनका काम करने में मन लगेगा, वो अपना जो 100% अपना दे पाएंगे। और भी जैसे मान लीजिए वेटिंग का कोई प्रोविज़न अगर आपके ऑफिस में आप रखते हैं तो वो भी ईशान कोण में रख सकते हैं। फिर अगर वाटर फिल्टर या वाटर ड्रिंकिंग वाटर का कोई प्रोविज़न है उसको भी आप ईशान कोण में रख सकते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हैं जो कि हम ईशान कोण में रख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो कि मैं भूल गई कि ईशान कोण का जो एलिमेंट होता है वो होता है वाटर। तो वाटर एलिमेंट होने के कारण आप वहाँ पे ऐसा कोई वस्तु नहीं रखेंगे जो कि वाटर को ब्लॉक कर देता है। जैसे मान लीजिए इसका जो एंटी एलिमेंट होता है वो होता है अर्थ। तो ऐसा कोई चीज़ जो भारी भरकम हो, एंटी एलिमेंट हो, या इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, तो अगर आप ब्राउन, येलो ये सारी चीज़ें रखेंगे तो इट विल क्रिएट डिसबैलेंस, वहाँ का जो बैलेंस है उसको ख़राब कर देगा। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि ईशान कोण में क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है ईशान कोण में मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि किचन जो है वो होता है अग्नि का स्थान, और अगर सर के ऊपर आग जलता रहेगा तो शांति, घर की शांति में इफ़ेक्ट करेगा, मेंटल एबिलिटी में इफ़ेक्ट करेगा, आपका मेंटल ग्रोथ हो गया, मेंटल पीस हो गया, घर का हार्मनी, आपस में जो रिलेशनशिप है, इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करेगा।
पढ़ाई में मन नहीं लगेगा बच्चों का। सम टाइम ऐसा भी होता है कि जिस घर में जो ईशान कोण है अगर उसमें प्रॉब्लम है तो बच्चों में भी प्रॉब्लम आ सकता है, बच्चे होने में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ईशान कोण से रिलेटेड है। ईशान कोण में आप सेप्टिक टैंक नहीं बना सकते हैं, ईशान कोण में आप टॉयलेट नहीं बना सकते हैं, वहाँ पे स्टेयर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने घर का जो वास्तु है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे और आप अपने घर को सुंदर एक ऐसा जगह बना सकेंगे जहाँ पे आपको रहने का मन करेगा। जब ईशान कोण एकदम सही होगा, पवित्र होगा और इसमें कोई भी इम्बैलेंस नहीं होगा तो आपका मन हर काम करने में लगेगा। आप में वो एक अनस्टेबल एटीट्यूड नहीं होगा, क्योंकि आपका सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन। जब उसको सुकून मिलेगा तो आप हर काम का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा। तो इसलिए ईशान कोण में ऐसा कोई चीज़ ना रखे जो कि आपके उसको एंटी एलिमेंट जिसे कहते हैं, क्लटर फ्री सुंदर से सजा के रखिएगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको लगता है कि वो वहाँ नहीं होना चाहिए तो इमीडिएटली उसको वहाँ से हटाइए और उस जगह को एकदम स्वच्छ और पवित्र बना के रखिए। इससे आप अपने घर की जो प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ, इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, ग्रोथ को अट्रैक्ट करेंगे, फ्लो ऑफ मनी को अट्रैक्ट करेंगे, क्लाइंटेज को अट्रैक्ट करेंगे, फुटफॉल आपका बढ़ेगा, हर चीज़ में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आगे देखने के लिए जब नया वीडियो डालूँगी तो उसको पता करने के लिए एक बेल का बटन है, उसको भी क्लिक कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ब्लिसफुल टाइम।